नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के बीच तकरार। जी हां, औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर अब महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने हैं। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से जुबानी जो तलवारें हैं वो खींच दी गई हैं। इस बार मुद्दा है औरंगाबाद शहर, जिसका नाम बदलने को लेकर चर्चाएं हैं और शिवसेना वहां औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता महाराष्ट्र में लगातार ये कह रहे हैं कि अगर शिवसेना औरंगाबाद शहर का नाम बदलती है तो कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। वहीं कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि अगर नाम बदला गया तो महाराष्ट्र में सरकार खतरे में पड़ जाएगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में दरअसल गठबंधन की सरकार है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार खतरे में पड़ सकती है। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख बाला साहेब थोराट ने भी ये कहा था कि अगर औरंगाबाद शहर का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव आया है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र में अब शिवसेना और कांग्रेस के बीच जो एक खाई है वो और गहरी होती जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी शिवसेना कांग्रेस पर निशाना साध चुकी है और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से राजनीति जो है वो चरम पर है। बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, इसके मद्देनजर भी अब जो राजनीतिक समीकरण है वो बनते और बिगड़ते महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं। लेकिन संजय निरुपम ने जो ट्वीट किया है वो काफी अहम है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि औरंगाबाद का नामांतरण शिवसेना का अपना एक पुराना एजेंडा रहा है, लेकिन सरकार तीन पार्टियों की है और शिवसेना को यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन की सरकारें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चलती हैं, किसी के पर्सनल एजेंडे पर नहीं चलती। प्रोग्राम काम करने के लिए बना है, नाम बदलने के लिए नहीं बना है। यानी जिस बात का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया है, यही संजय निरुपम लगातार कह रहे हैं कि दरअसल जब सरकार बनी थी तो ऐसा कोई बात आगे नहीं हुई थी कि नाम बदले जाएंगे। यानी प्रोग्राम पर सरकार चलनी चाहिए, जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए, ना कि नाम बदलने के लिए। तो आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार शहरों का नाम उत्तर प्रदेश में बदलते जा रहे हैं, अब उसी कड़ी में शिवसेना भी आगे बढ़ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब नक्शे कदम पर शिवसेना योगी आदित्यनाथ की चल तो रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन पर निशाना भी साधती नजर आती है। यानी चुनावी एजेंडा अब ये अपनाने की कोशिश शिवसेना की है, जिसे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से समझ चुकी है। और कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम भी अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि दरअसल शिवसेना का ये एक पुराना एजेंडा है और जब भी बीएमसी के चुनाव आते हैं तो शिवसेना इस तरीके से इसे भुनाने की कोशिश करती है, जनता को अपने अंडर लेने की कोशिश करती है इस पुराने एजेंडे के जरिए। लेकिन वहीं आपको बता दें, अब शिवसेना और कांग्रेस के बीच जो तकरार है महाराष्ट्र में वो बढ़ रही है। ऐसे में बीजेपी ने उसकी चुटकी ली है। बीजेपी नेता राम कदम ने दरअसल सवाल खड़ा किया है कि आखिर अभी क्यों उन्हें औरंगाबाद शहर का नाम बदलना है, अभी क्यों उन्हें संभाजी नगर याद आ रहा है। तो बीएमसी चुनाव है, बीजेपी ने भी साफ तौर पर कहा है कि बीएमसी चुनाव है। ऐसे में शिवसेना अब ये मुद्दा उठा रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी अब वो पंगा ले रही है। लेकिन शिवसेना शायद यही चाहती है, क्योंकि अपने मुखपत्र सामना के जरिए भी वो कांग्रेस पर निशाना साध चुकी है। वो साफ तौर पर कह चुकी है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं बिखरती नजर आ रही है, मजबूत अध्यक्ष उन्हें नहीं मिल रहा है। यूपीए गठबंधन पर भी कई सवाल उन्होंने खड़े किए। तो कांग्रेस के साथ लगातार शिवसेना की जो राजनीति है वो बिगड़ती जा रही है। अब कांग्रेस भी लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना पर हमलावर हो रही है। साफ तौर पर चेतावनी भी दी जा चुकी है कि दरअसल अगर ऐसा होता है, अगर शहर का नाम बदला जाता है तो अब सरकार वहां खतरे में पड़ जाएगी। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर दरअसल एक के बाद एक कई अहम ट्वीट सामने आ रहे हैं। इसमें अब शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि औरंगाबाद का नाम बदलना शिवसेना का एक पुराना एजेंडा है और साथ बैठकर महाविकास अघाड़ी में शामिल जो तमाम पार्टियां हैं उन पर एक राय लेगी। लेकिन जिस तरीके से दरअसल एक शिवसेना है जो कांग्रेस लगातार जो तमाम आरोप शिवसेना पर लगा रही है उसे कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश में जुटी हुई है, जिससे कि ये जो मनमुटाव चल रहा है पार्टियों के बीच ये सामने ना आ पाए। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी है जो अपना रुख अब साफ कर रही है कि दरअसल शिवसेना को वो मुंहतोड़ जवाब देगी और अगर शहर का नाम बदला जाएगा तो सरकार भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन बीजेपी
लगातार इस पर नजरें गड़ाए हुए है और ये साफ तौर पर कह रही है कि दरअसल ये एक पूरा ड्रामा रचा जा रहा है शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने हैं। ये तीनों ही पार्टियां यानी एनसीपी, कांग्रेस और जो शिवसेना है वो मिलकर अब ये लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि किस तरीके से जनता को अपने साथ लिया जाए और उसी का ही ये नतीजा है कि अब एक नया ड्रामा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने शुरू कर दिया है। तो लगातार बीजेपी भी इस पर हमलावर हो रही है, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से अब ये नाम बदलने का जो सिलसिला है ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम उन शहरों का नाम बदला जहां कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि इन शहरों का नाम बदला जाए, लेकिन इसी राह पर अब शिवसेना चलने की कोशिश कर रही है और शिवसेना अपनी ही जो गठबंधन में पार्टी है उससे अब पंगा ले रही है, वो है कांग्रेस पार्टी। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी कई बार ये कह चुकी है कि दरअसल महाराष्ट्र में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं अब वो लगातार बदल रही हैं, राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं। शिवसेना एनसीपी की ओर अपना रुख कर रही है, वहीं कांग्रेस को ये पीछे छोड़ती नजर आ रही है और इसको अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से समझ चुकी है। लेकिन वहीं निगाहें बीजेपी की भी महाराष्ट्र में इन गठबंधन पर, इस गठबंधन पर टिकी हुई है और नजरें गड़ाए हुए हैं। उसी को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल ये पूरा राजनीतिक ड्रामा अब बीएमसी चुनाव से पहले इन तमाम पार्टियों की ओर से रचा जा रहा है, जिसका खुलासा आने वाले वक्त में होकर रहेगा। तो लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर चर्चाएं हैं, उसी को लेकर अब राजनीति भी बेहद चरम सीमा पर है, क्योंकि लगातार ना सिर्फ जो गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की, तो उसमें से दो पार्टियां शिवसेना और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हो रही हैं। इससे पहले अपने मुखपत्र सामना में जिस तरीके से शिवसेना ने यूपीए अध्यक्ष को लेकर सवाल खड़े किए कि आने वाले वक्त में यूपीए को एक अच्छा अध्यक्ष मिलना चाहिए, नहीं तो जो ये यूपीए गठबंधन है ये एक एनजीओ की तरह हो जाएगा, इस तरीके के तमाम सवाल शिवसेना ने खड़े किए थे और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पहले से ही शिवसेना से नाराज चल रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से जो शहर का नाम बदलने को लेकर चर्चाएं हैं उसको लेकर ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कह चुके हैं कि दरअसल ये कोई बातचीत नहीं हुई थी जब गठबंधन की सरकार बनी थी। उन्होंने कहा कि शहरों को नाम बदलने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ जनता के लिए काम करना है, महाराष्ट्र के लिए काम करना है, इसको लेकर जो तमाम पार्टियां हैं वो अग्रसर हैं। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से शिवसेना अब लगातार अपना एक चुनावी एजेंडा जो है शहर का नाम बदलने को लेकर वो बना चुकी है, उस पर अब बीजेपी भी लगातार ये कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट है जो कि शिवसेना की ओर से रचा जा रहा है और चुनाव खत्म होते ही बीएमसी के ये जो उनका चुनावी स्टंट है ये खत्म हो जाएगा। तो साफ तौर पर शिवसेना किस तरीके से अब बिखरी नजर आ रही है महाराष्ट्र में वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से जो तमाम बयान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं शिवसेना उन्हें दबाने की कोशिश इस पूरे मामले को कर रही है और शिवसेना की तरफ से ये कहा गया है कि औरंगजेब जो थे एक विवादित छवि के व्यक्तित्व थे और कहीं ना कहीं जो संभाजी हैं वो एक महान योद्धा थे, ये कांग्रेस पार्टी मानती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी नाम बदलने की ओर अग्रसर नहीं है, वो नाम बदलना नहीं चाहती है। लेकिन इस पूरे मामले पर संजय राउत का जो बयान आया है उसमें ये साफ तौर पर कहा है कि वो तीनों ही पार्टियों के साथ इस पूरे मामले पर उनका रुख जानेंगे, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना रुख अपने ट्वीट के जरिए साफ कर चुकी है कि दरअसल वो अब नहीं मानेगी, इसका कड़ा विरोध करेगी और ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस पर ज्यादा बहस होती है तो आने वाले वक्त में जो महाराष्ट्र में सरकार है वो भी खतरे में पड़ सकती है। तो महाराष्ट्र सरकार लगातार खतरे में ही है क्योंकि शिवसेना लगातार वहां जिस तरीके से लगातार बयान दे रही है, उनकी हरकतें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक ट्वीट ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बल्कि बीजेपी पर भी लगातार केंद्र सरकार से लेकर ईडी तक लगातार वो निशाने साध रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी वो तमाम आरोप लगा चुकी है। तो शिवसेना अपनी ही जो उनकी एक राजनीति है वो ही खोती नजर आती है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में पूरी तरह अब बिखरती नजर आ रही है और एक के बाद एक अब चुनावी जो मुद्दे हैं वो निकालने की कोशिश में जुटी हुई है और इसी कड़ी में अब
एक शहर का नाम बदलने की कवायद जो शिवसेना ने शुरू की है और आने वाले वक्त में उसका क्या हाल होगा ये तो देखना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कि गठबंधन में है, हिस्सेदार है सरकार की, वो ही नहीं चाहती कि उसका नाम बदला जाए। तो अब बीजेपी की ओर से इसे चुनावी ड्रामा बताया जा रहा है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर क्या शिवसेना का एक चुनावी स्टंट है या शिवसेना वाकई में ही औरंगाबाद शहर का नाम बदलना चाहती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।